हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त भी। तो आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे दूर रहकर कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं और आपके दिल में क्या चल रहा है। और फिर म्यूचुअल फीलिंग देखेंगे, नेक्स्ट एक्शन देखेंगे, उनका क्या होगा और काफ़ी कुछ आपको इस रीडिंग में देखने को मिलेगा। तो जो लोग कंफ्यूज हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो डीपली इस रीडिंग को देखिएगा। आपको कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगी। और अगर आपकी एनर्जी यहाँ पे खो रही है तो आपके पर्सन की एनर्जी भी 100% आएगी। ठीक है, तो जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ, प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अपने ईष्ट भगवान जिनको भी आप मानते हैं, जिन पर ट्रस्ट करते हैं, उनका ध्यान करें। तो सबसे पहले मैं हमेशा अपने व्यूवर्स की एनर्जी चेक करती हूँ कि मेरे व्यूवर्स की एनर्जी कैसी है, उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स कैसी हैं। फिर आपके पर्सन के बारे में जानेंगे। जब तक मैं कार्ड शफल करूं प्लीज़ पॉजिटिव रहें। ओके, तो जब तक मैं कार्ड शफल करूं प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अपने ईष्ट भगवान जिनको भी आप मानते हैं, जिन पर ट्रस्ट है, उनका ध्यान करें। अपना और अपने पर्सन का नाम साथ में लें। जब मैं कार्ड निकालूं तो सिर्फ अपना नाम लें उस वक्त, ताकि आपकी एनर्जी यहाँ आए। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर महादेव, जय हो भगवती, जय हो सदगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने जब भी रीडिंग आएगी, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। मेरे व्यूवर्स की इस वक्त मन में क्या चल रहा है, कैसे इमोशन है, कैसी फीलिंग्स हैं, क्या कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है। लव रीडिंग है, फीलिंग्स वगैरह बताएं उनके पर्सन के लिए, क्या कुछ इनके मन में चल रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी अभी कैसी है, उनके रिश्ते की सिचुएशन भी इन्हीं कार्ड्स के माध्यम से बताएं। दिस इज़ माई लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी है 8 ऑफ वैंड्स विद 5 ऑफ वैंड्स। किसी की कम्युनिकेशन के दौरान बहुत गंदी लड़ाई हुई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गंदी तरह से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है। और द अब्यूजिव भी बोले होंगे। बाकी और भी क्लैरिटी लेंगे। रीडिंग की शुरुआत हुई है हर्मिट से। जैसे जैसे मून आ रहा है, मिसिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग होगी। टावर, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स, द लवर्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, जस्टिस, 8 ऑफ वैंड्स। चलो, ये है मेरे व्यूवर्स की एनर्जी। तो व्यूवर्स की कैसी है एनर्जी अभी इस वक्त? मिस बहुत कर रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज हैं यहाँ पर। ठीक है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन ने कहीं ना कहीं, देखिए यहाँ पर हो सकता है आपको मैरिज का कमिटमेंट दिया, लेकिन वो बात ऐसे बनी नहीं। ठीक है, या आपको कुछ लोगों ने अपनी शादी के बारे में पहले बताया ही नहीं और आपके साथ चीट किया है। हो सकता है वो इंसान ऑलरेडी मैरिड था, लेकिन उसने ये बात पहले नहीं बताई और अब वो ड्रामे करते हैं। ठीक है, और आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे, क्योंकि आप उसमें स्टक हो चुके हैं, फंस चुके हैं और उससे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और जब आप उनसे कोई क्लैरिटी मांगते हैं कि मेरे लिए एक्शन लो, या आपने मुझसे फ्यूचर लेने का वादा किया था या फ्यूचर में शादी करने का वादा किया था, तो उस वादे को कब निभाओगे, तो वहाँ से कोई डिसीज़न नहीं आता है, वहाँ से कोई एक्शन ही नहीं होता है। ठीक है, तो मेरे कुछ व्यूवर्स को ऑफ कोर्स जस्टिस चाहिए। जिन लोगों के साथ धोखा हुआ है, चीट हुआ है, या किसी भी वजह से लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो या कुछ भी। ठीक है,
लेकिन आपको जस्टिस चाहिए क्योंकि आपने इसमें ट्रू लव डाले हैं, इस रिश्ते में अपना सब कुछ इन्वेस्ट किया है, तो उसके आउटकम चाहिए आपको, ठीक है। या तो उस इंसान को रिग्रेट हो आपको छोड़ने का और उसे कर्मा फेस करना पड़े, ठीक है। कुछ लोगों ने तो बोला भी होगा कि तुमने मेरा दिल तोड़ा है ना, आगे जा करके देखना तुम्हारा क्या हाल होता है, धोबी घर का ना घाट का, कैसा भी ना रहोगे, है ना। किस किस की वर्डिंग थी इस तरह की। जिन लोगों का भी ब्रेकअप वगैरह हो चुका है उनके लिए स्पेशली, जब ब्रेकअप हुआ है ना तो बहुत बुरी तरह से और काफ़ी कुछ दोनों साइड से इतना अब्यूज़ बोला गया होगा कि बहुत ज़्यादा, बहुत गंदी तरह से, ठीक है, जिससे आपका भी हार्ट ब्रेक है और आपको पता है कि उसको भी कुछ ना कुछ ऐसा चुभा ही होगा। आप अगर बैठ के देखोगे तो आपको भी पता चलेगा कि उस इंसान को भी आपने ऐसे कुछ शब्द बोल दिए हैं जो तीर का काम कर गए हैं। उसने आपको बोले हैं तो आपने भी ऐसा कुछ ज़रूर बोल दिया है जो तीर का काम कर गया, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। धोखे की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं कि इस इंसान ने अपना होकर के भी मुझे, जिस पे इतना ट्रस्ट किया, उस इंसान ने ऐसा तोड़ा। अब अगर आपके पास प्रपोजल आ भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कि नहीं यार सब कुछ फिर ऐसे ही हो जाएगा, और इन्वॉल्व ही नहीं होना। जैसे आपकी लाइफ स्टक हो गई है, कोई एक्शन नहीं हो पा रहा, बंद कर रह गई है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। फिलहाल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह से मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डे ड्रीमिंग चल रही है, हार्ट ब्रेकन है। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है आप दोनों मैरिड हों या मैरिज की एनर्जी है अलग अलग, ठीक है। जैसे आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, हो सकता है पास्ट में नहीं बताया, या इनकी शादी फिक्स हो गई है और इन्होंने नहीं बताया, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे रहा है। और कमिटमेंट देने से भी मुकर रहे हैं, आपके साथ शादी करने से भी मुकर रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में आप जो ऑलरेडी मैरिड थे, तो मैरिड लोगों का स्पेशल, अगर आप दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करते थे एक दूसरे से या लव मैरिज रही हो, तो इसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा कहीं ना कहीं आपको दूर करने का, जो चीज़ आप भांप नहीं पाए या समझ नहीं पाए, ठीक है। और आपने गलत डिसीजन उठा लिए गुस्से में, उस चीज़ को छोड़ दिया जो आपके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूबल थी, ठीक है। उस वक्त तो आपको लगा कि लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी या उसको ही चीज़ें समझ आएंगी, मेरे ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैं अपनी जगह सही हूँ। लेकिन जहाँ प्यार की बात होती है ना, वहाँ दोनों पे इफेक्ट पड़ता है। अगर दोनों ने प्यार किया है तो दोनों को ही तकलीफ होगी डिस्टेंस से, एक को नहीं, चाहे भले ही दूसरा कहना ना जानता हो, चाहे उसको बताना ना आता हो। बहुत से इंसान मैंने देखे हैं कहते हुए कि ना, जैसे दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया, लेकिन एक तो बहुत ज़्यादा मतलब अप्रोच कर रहा है, बार बार अप्रोच कर रहा है, लेकिन दूसरा अपने प्यार को कैसे जाहिर कर रहा है कि उसने अपनी लाइफ में किसी को आने नहीं दे रहा, ठीक है, लेकिन आपसे भी नाराज़ है। नाराज़गी का रीज़न कभी सोच के देखो कि इतना नाराज़ क्यों है, कि कोई बात ऐसी ज़रूर हुई है जो उसको चुभ गई, ठीक है। बहुत सौ को कुछ पसंद नहीं है, कितनी भी लड़ाई कर लो, कितनी भी भिड़ाई कर लो, लेकिन अगर आप जाने की बात कहोगे, बार बार डराओगे, तो उस डर से बाहर निकलने के लिए वो ऑलरेडी कह देगा ठीक है तो जाओ, छोड़ दिया तुम्हें, चाहे उसे कितनी भी तकलीफ हो रही हो, लेकिन उस वक्त उसके मुंह के वर्ड यही होंगे ठीक है तो आप चले जाओ अब। तो इसलिए कहते हैं शुरू से ही कि जो लोग आपसे प्यार करते हैं, आपको खोने से डरते हैं, तो उन्हें इतना मत कहो बार बार कि मैं जा रही हूँ या मैं जा रहा हूँ या मैं लौटूंगा नहीं। कॉन्फ्लिक्ट हो, लड़ाई झगड़े सभी के बीच में होते हैं, लेकिन जाने आने का ये जो कनेक्शन होता है ना, ये इतना इजी नहीं होता। अब ऐसे सोच के चलना चाहिए कि जितना तकलीफ मुझे हो रही है उतना सामने वाला भी फेस करेगा। अगर मैं चली गई तो मैं तो गुस्से में कुछ दिन काट लूँगी, लेकिन इस इंसान का क्या होगा, या मैं चला गया तो उस इंसान का क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज़ सोच के हमेशा ऑन ऑफ सिचुएशन बनानी चाहिए या दूर जाना चाहिए, क्योंकि आपको याद आएगी आप तो आ गए, हर जगह से ब्लॉक कर दिया, किस किस के साथ ये सिचुएशन बीतती है ना। कभी तुमने ब्लॉक कर दिया, कभी उन्होंने ब्लॉक कर दिया, एक जना ब्लॉक करके चला गया, दूसरा तड़प रहा है कि आएगा कब, है ना, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ गलती रह गई। और जब आप उस चीज़ को अच्छे से एनालाइज करोगे तब आपको समझ में आएगा कि गलती एक्चुअली थी क्या। तो कुछ लोगों के, मैं यूँ कह सकती हूँ कि अधिकतर लोगों के रिश्ते में ये चीज़ समझ में आएगी कि कहीं ना कहीं इनमेच्योरिटी रही रिश्ता निभाने में।
कुछ लोगों को ये पता चलेगा कि आपने पर्सन ही गलत चुना, उसे सिर्फ डिजायर्स थी। कुछ लोगों को ये रहेगा कि हमने कहीं ना कहीं इनमेच्योरिटी में चीज़ें खराब कर ली। ठीक है, जो चीज़ें हमारे रिश्ते को बचा सकती थी हमने उन्हीं को ही दाव पे लगा दिया। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं समझ में आ रही हैं। यहाँ पे आप एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके पर्सन जल्द से जल्द आपके पास आए, आपके लिए स्टैंड लें। अगर देखिए आपके पर्सन किसी फैमिली इशू या किसी में भी अटके हुए हैं या आपसे नाराज़ भी हैं इनफैक्ट, तो उस नाराज़गी को कहीं ना कहीं अब छोड़ दें, है ना, कि हो गया छोड़ो, अब चीज़ों को ठीक कर लो। कुछ लोगों की कॉन्फ्लिक्ट इसी वजह से हुई है कि तुमने मतलब क्या कहते हैं, मुझे शादी का वादा करके और कमिटमेंट नहीं दिया, चीज़ें ख़राब कर दी। एक कमिटमेंट देने के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुई है कि कब करोगे शादी और कितना समय वेट करूं, कब मुझे एक क्लियर डिसीज़न दोगे, है ना। कुछ लोगों की लाइफ में आपको पता है कि लोगों ने आपकी क्या कहते हैं शादी में बवाल मचा रखा है, शादीशुदा लाइफ में, और जो हो गया पास्ट में हो गया, लेकिन अब आपके पर्सन क्या आपको चुनेंगे, ये आपके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, पैशनेट हैं, अपने पर्सन के आने का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है कि जल्द से जल्द वो आपके पास आए। कुछ लोग तो ऐसा चाहते हैं कि आपकी पर्सन अब इस दुनियादारी सबको छोड़कर आप दोनों कहीं दूर चले जाएं, आपके लिए कुछ मैटर ही नहीं करता, ये आपको लें और आप इनके साथ मतलब भागने को भी तैयार हैं। कहना गलत नहीं होगा कि मैं तो कहीं और ही जाकर रह लूँ। जो अनमैरिड हैं, जो मैरिड हैं, वो तो चाह ही रहे हैं कि ठीक है चीज़ों को निभा लेंगे लेकिन दूर से। ठीक है, मैं और मेरे जो पार्टनर हैं वो अपना कहीं दूर जाके रहते हैं, किसी का मैटर ही नहीं है, हम दो आपस में खुश रह लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी गलती और सोच यही होती है। ठीक है, जिन लोगों को इस सोच पे प्रॉब्लम है वो कमेंट करिएगा, तब बताना, प्रेफर करूँगी। क्यों? क्योंकि फ्यूचर अभी भी बैठ करके सोचो, तब तुम्हें पता चलेगा कि अभी तो भाग जाओगे, अभी तो चले जाओगे। ठीक है, लेकिन जब तुम दोनों को कभी घर की याद आएगी या एक साथ उतना समय नहीं दे पाओगे, चीज़ में थोड़ी सी भी इनबैलेंस्ड हो गए, तो इतने मैच्योर नहीं हो गए कि उन्हें संभाल कर ले जाओगे। दोनों ही मैं पे उतरे रहोगे, चीज़ें खराब हो जाएंगी, रिग्रेट मानोगे फिर कि क्यों तुम मुझे लेकर के आए थे ये सब दिखाने के लिए, क्यों तुम मुझे लाई थी ऐसे परेशान करने के लिए, क्या मैं घर का करूं, क्या मैं बाहर का देखूं, क्या मैं इधर। फिर ये चीज़ें परेशान करती हैं। तो बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो मेच्योरिटी से चीज़ों को फ्यूचर देख करके लेके चलते हैं कि हाँ अगर हम चले गए तो हमारा फ्यूचर कैसा होगा, अगर हम दोनों में लड़ाई बचती है कौन शांत रहेगा, हम कैसे हैंडल करेंगे चीज़ों को, कैसे रहना है। ठीक है, कभी दोष तो नहीं देंगे एक दूसरे को, कभी ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे पास कोई बुरा वक्त पड़ गया तो दोष दे दें। तो सबसे पहले खुद को सोचो, एक प्यार कर लिया वो आसान है, लेकिन रिश्ता निभाना बड़ा मुश्किल है फ्यूचर तक का, और वो भी बिना किसी साथ के, बिना किसी सपोर्ट के। समझ रहे हो ना, तो किसी घर वालों का सपोर्ट मिलेगा और बाहर वालों की तो उम्मीद ही छोड़ दो। फिर आपका फ्यूचर कैसा है, क्या आप नीचे फर्श पे सोने लायक हो कि सो जाएंगे, क्या आपका पर्सन भी एडजस्ट कर पाएगा, है ना। तभी तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो बड़ा सोच समझ के कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि चीज़ें खराब होती है। क्यों कह देते हैं ना, बड़ों के माइंड में बड़ा जल्दी ऑब्जेक्शन उठा दिया जाता है, लेकिन उन्होंने फ्यूचर देखा है, उनको पता है कि हर कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, बहुत विरला होते हैं जो सर्वाइव कर जाते हैं एक दूसरे के साथ, वरना किच 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 बनी रहेगी। ठीक है, अब तुमने मैरिज कर ली, अगर अरेंज मैरिज में किच किच है तो फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है बीच में, ठीक है ना, और चीज़ों को सुलटाने की कोशिश करती हैं। खैर कुछ लोगों का तो किस्सा ही बहुत ख़राब होता है कि फैमिली भी बस एडजस्ट कर लो ये सब, तो वहाँ लोगों को खुद से स्टैंड लेना चाहिए। बहुत सारे व्यूअर्स कहीं कहने लगे कि अरेंज मैरिज करके भी क्या फ़ायदा है। तो देखिए, लव मैरिज में 90% फेल होंगी, तो अरेंज मैरिज में 50% ही फेल होंगी। मैं तो इतना बड़ा आंकड़ा देगी जरूर, बल्कि इतना बड़ा होता नहीं है अरेंज मैरिज में, कुछ ही घर ऐसे निकलते हैं, वरना सॉर्ट आउट हो जाता है, फैमिली ऐसा कर देती है कि चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए फैमिली इम्पोर्टेंट होती है।
ओके, जो यहाँ पे मेल व्यूवर्स देख रहे हैं रीडिंग, तो कहीं ना कहीं सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं आप। डे ड्रीमिंग तो बहुत कर रहे हैं, अपने पार्टनर के बारे में सोच तो बहुत रहे हैं और बैलेंस भी करना चाहते हैं। अगर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू है तो उसे कट ऑफ करने के फिरात में लगे हुए हैं कि ये कैसे निकले, या आपने आपके पर्सन को किसी और के साथ देख लिया है। बड़ा गुस्सा आया है। अगर थर्ड पार्टी कैसे भी आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हो, उनकी लाइफ में इन्वॉल्व हो, दोनों की मैं हूँ वहाँ पर, कि कैसे मैं बैलेंस करूँ सिचुएशन को, क्या कुछ करना उचित होगा। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे डिसीज़न क्या लेने हैं। एक्शन करूँ, ना करूँ, रुक जाऊँ, सामने वाले का वेट कर लूँ, कैसा एनालाइज करूँ कि लाइफ में मुझे करना क्या है। आप स्टक बैठे हैं, फिर ऊपर वाले पर सरेंडर छोड़ दिया है कि चलो कोई नहीं, समय जाने दो, जो होना होगा वो अपने आप हो जाएगा। सरेंडर मोड पे इतना समय के लिए नहीं छोड़ते, ये चीज़ मैं हमेशा बता दूं। कहीं ना कहीं एक्शन करने की वो रहती है, पर सावधानी से, ठीक है। तो ये तो मेरे व्यूवर्स की एनर्जी निकल के आई है। किस किस की एनर्जी पिक हुई बताइएगा ज़रूर। और सब चीज़ों को ज़बरदस्ती खुद से बिल्कुल ना जोड़ा करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि हर चीज़ को खुद से ना जोड़ें। चलिए देखेंगे अब आपके पर्सन के बारे में। चलिए देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स अभी आपको लेकर क्या है। कैसी सिचुएशन है, कैसी एनर्जी है। गाइड करें एंजल्स। इस वक्त अपने पर्सन का नाम लें क्योंकि उनके लिए कार्ड्स निकल रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, क्या है उनकी करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी अभी इस वक्त की। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। दिस इज़ माई लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। टेन ऑफ सॉर्ड्स इन द मून। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेले, हताश, परेशान और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से तगड़ा ट्रिगर खाया है, बहुत तगड़ा। चलिए देखते हैं बाकी कार्ड्स और क्या बताते हैं। बॉटम की एनर्जी तो काफ़ी हैवी आई हुई है। लीजिए 8 ऑफ सॉर्ड। रीडिंग की शुरुआत हुई है विद हेरोफेंट, 3 ऑफ वैंड्स, द टावर, 7 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या एनर्जी है। देखिए कुछ लोग जो थर्ड पार्टी से मैरिड हैं, ठीक है, आप दोनों के बीच में अगर थर्ड पार्टी है, जहाँ भी वो मैरिड हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं और निकलने के बारे में प्लान कर रहे हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं, ठीक है। अगर ये किसी भी चीज़ में सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और क्या कहते हैं फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और अपने लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, या आप दोनों के बीच में डिफरेंस है जिसकी वजह से दूरी आ गई है, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है और उन डिफरेंसेस को कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। आपके लिए पैशनेट हैं, रिटर्न आना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उसकी वजह से भी परेशान है, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में, अगर आप दोनों की लाइफ में फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, आपकी दूरियां फैमिली की वजह से आई है, तो भी ये बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये दोनों से ही प्यार करते हैं। फैमिली भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है, और आपको भी नहीं छोड़ सकते। तो कहाँ क्या डिसीज़न लेना चाहिए, इस वजह से हर्ट है।
क्योंकि किसी को भी कट ऑफ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, इस वजह से ये तकलीफ़ में है, क्योंकि दोनों ही अपने प्यारे और अपने हैं और इनको समझ नहीं आ रहा। क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आप विदाउट कमिटमेंट रहना नहीं चाहते, जो लोग अनमैरिड हैं तो, या अलग अलग हैं, या जैसे भी सेपरेशन में हैं, कहीं ना कहीं अधिकतर लोगों की बात कमिटमेंट को लेकर चल रही होगी कि मुझे शादी का ऑफर दो, शादी कर लो, ठीक है, फैमिली को मना लो, बात करा दो, ये चीज़ें, और चीज़ें यहीं आकर के ख़राब हो रही हैं, ठीक है। हो सकता है आपने मिलने से भी मना कर दिया हो कि नहीं मुझे नहीं मिलना जब तक आप मेरे लिए सही डिसीज़न नहीं ले लोगे। तो ये आपको तो काफ़ी बोल्ड देख रहे हैं कि आप तो झुकने वाले हैं नहीं, आपने अपना डिसीज़न परफेक्ट कर लिया है और वो करना ही है, जो कि सही भी है। काफ़ी लोगों के पर्सन को लगता है कि बिल्कुल सही हैं आप अपनी जगह, ठीक है। लेकिन जिन लोगों की लाइफ में, स्पेशली लाइफ में फैमिली इशू है, या वो मैरिड हैं और बच्चे हैं, तो ये उनसे अटैच्ड है, ठीक है। वाइफ से ना हो, बच्चों से अटैच्ड है। काफ़ी लोगों की लाइफ में बच्चे भी इन्वॉल्वमेंट है और वो उनकी लाइफ स्पॉइल नहीं करना चाहते, ठीक है ना, स्पॉइल नहीं करना चाहते बिल्कुल भी। तो ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि इनको क्या डिसीज़न लेना है। इस वक्त बहुत ज़्यादा इनकी कंडीशन ख़राब है और इनको ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनको ये कर्मा भुगतना पड़ रहा है। इतना ज़्यादा स्टक, देख रहे हो स्टार्टिंग भी कैसी हुई और एंडिंग भी। इतना तो परेशान इंसान नज़र आ रहा है अपनी लाइफ में कि मत पूछो। पर इसको, इस क्या कहते हैं ना, आप दोनों के बीच में जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, इसको ख़त्म करना ही करना है। ठान लिया है कि ये ख़त्म करनी है, और कैसे करनी है उस पर प्लानिंग है, क्योंकि इनको भी अपनी लाइफ में थोड़ा खुश रहने का हक है, थोड़ी खुशियाँ चाहिए, और आपको खोने से भी बहुत डरते हैं, ठीक है। काफ़ी कुछ इनके दिल में है, हो सकता है आपको बताते ना हो कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। बहुत से लोग आपको बता ही नहीं पाए कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं और आपको खोने से कितना डरते हैं, है ना। हमेशा आपने इनका सिर्फ गुस्सा देखा, प्यार नहीं, और इस बात का इनको रिग्रेट भी है। जिन लोगों, आज मैंने आपकी भी रीडिंग में यही बात बोली ना कि कंफ्यूज रहते बहुत से लोग एक्सप्रेस, देखिए यहाँ एनर्जी निकल आई है कि कुछ लोगों के पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है, उन्हें बताना नहीं आता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ। लेकिन आप समझो, बिना कहे समझो, उनके एफर्ट से समझो, वो आपको लेके कितना लॉयल हैं। आप खुद से परखो, लेकिन वो नहीं बताएंगे, और आप उनको सिर्फ गुस्से से जज कर लेते हो। जब उनको गुस्सा आता है आप पर किसी बात पर, तो आप उनको जज कर लेते हो, और वो उनका प्यार दिखा कराया वो सब एंड हो जाता है। और ये ट्रू लव की निशानी होती है। सच बता रही हूँ ये चीज़ मैं आज, कि जो लोग अपने होते हैं, प्यार करते हैं, वही आप पर गुस्सा करेंगे, आपको खोने से डरेंगे, चाहे एक्सप्रेस करें ना करें, उनकी बात ही अलग होती है। अगर आप ये कह दोगे ना, नहीं मुझे फलानी जगह जाना है, कपड़े कैसे पहन रहे हो, ढके ढकाए तो हैं, ऐसे क्यों पहन रहे हो, ऐसे मत पहनो। लेकिन हमें क्या लगता है, बाउंडेशन लगा रहे हैं, हमें तो छोटे छोटे कपड़े पहनने की आदत है, ये तो बाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो प्यार को समझने वाले भी तो नहीं है। कोई लड़की कॉल करके बाबा पूछ रहे आपने खाना खाया, ठीक हो, क्या कर रहे हो, ड्रिंक व्रिंक मत करना, ज़्यादा दोस्तों के साथ मत घूमो, फैमिली में टाइम दो। अरे ये तो कंट्रोल कर रही है लाइफ को, ये तो मेरी अम्मा बन बैठी। तो समझने वाले भी नहीं हैं आधे, तो उनको कंट्रोलिंग लगती है। तो लव को समझना आना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा पर्सन है जो आपकी केयर करता है, आपको प्यार करता है और बात बात पर टोकता है, तो आप बहुत ज़्यादा लकी हो, क्योंकि वो आपका ट्रू लव है और वो आपको खोने से डरेगा और आपको हर चीज़ से प्रोटेक्ट करेगा। हो सकता है कुछ लोग अपनी फैमिली के अगेंस्ट आपके लिए कुछ नहीं कह सकते, कुछ व्यूवर्स हैं जो ऐसा कहते हैं कि फैमिली ने ऐसा नहीं ले सकते, लेकिन देखिए आपको दो जनों को साथ रहना है। फैमिली तो दोनों की प्रायोरिटी है। उस इंसान को आप खुद समझो, अगर आपके लिए आपके पेरेंट्स इम्पॉर्टेंट हैं तो उसके लिए भी तो उसके पेरेंट्स इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी तो जानने की कोशिश करो कि वो क्यों अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं कह पाता, और कितने लकी हो आप कि उसको रेस्पेक्ट देना आता है। अगर उसके पेरेंट्स ने आपको कुछ कह दिया या गुस्से में उन्होंने भी आपको कुछ कह दिया, तो ये नहीं कि आप रिश्तों को खराब कर लो। थोड़ा सा समय दो, बस अपना माइंड शांत होने का, थोड़ा सा समय निकलने दो, फिर आपको पता चलेगा, वो इंसान खुद मना लेगा।
और आपको फिर वही प्यार महसूस होगा। काफ़ी लोग आते हैं जिनको समझाना नहीं आता, लेकिन वो कोशिश पूरी करते हैं रिश्तों को निभाने की, साथ लेकर चलने की। वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकते, और उसमें अगर आप गुस्सा होकर चले जाते हो तो कितना बड़ा तकलीफ़ की बात है कि आपने सिर्फ उनकी डांट देखी, उनकी मार देखी, उनका परेशान करना देखा, लेकिन प्यार नहीं देखा। उनकी भी तो एक्सपेक्टेशन है कि तुम पूरा नज़रिया देखो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से नज़र आई है। क्या आपके दूर जाने से परेशान हैं? क्या जो दोनों में डिस्टेंस है उससे आपके पर्सन परेशान हैं? बिल्कुल ये ठीक करना चाहते हैं, एक्शन ओरिएंटेड बनेंगे कुछ लोगों के पर्सन। देखिए मैंने क्या बताया, कुछ लोगों के लिए फैमिली भी इम्पोर्टेंट है और आप भी, है ना। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। एक नई स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल। देखिए आपसे डिस्टेंस में पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या एक्शन लेना है मेरे को, किधर जाऊँ, क्या डिसीज़न लूँ। दोनों ही अपने हैं, फैमिली भी अपनी है, और देखिए मैंने बताया था बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है। कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, चाहे अलग अलग हों, ठीक है, चाहे इनके पेरेंट्स हों, फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट और फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोग अपने पेरेंट्स के बच्चे हैं जो कि उन्हें नहीं छोड़ सकते। कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, उनके बच्चे भी हो सकते हैं, भले ही थर्ड पार्टी से लव नहीं है लेकिन बच्चों से प्यार है, अटैच्ड है, ठीक है। और आप बार बार कहेंगे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से परेशान है, और वो आपको झोल जमाली देते नज़र आएंगे कि यार मैं ना, मतलब ऐसे और ऐसे चीज़ें ख़राब हो रही हैं, या समय नहीं मिल पा रहा है, या ऐसा हो रहा है, तो वो आपको सिर्फ झुलाते रहेंगे। तो उस वक्त उनका दिल खोजने की कोशिश करो। एक बार आप कहो कि देखिए आपको क्या बच्चों से लगाव है, क्यों डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, क्या बात है। हो सकता है कुछ लोग क्लियर भी ना करें, तो उस वक्त स्पेस छोड़ दो कि ठीक है आप सोच लो, समझ लो, जो डिसीज़न लेना है वो ले लो, ठीक है। किसी को बांधो मत, बाउंड्री में मत लेकर के आओ, बंधन में मत लेके आओ। उनकी अपनी लाइफ है, अगर वो आपके पास बार बार आ रहे हैं तो उनको समझाओ कि उनको करना क्या है, लाइफ में क्या करना है कि समझो। कुछ लोग खुद में इतना कंफ्यूज होते हैं कि दो जनों से प्यार कर बैठे हैं, अब प्यार पे किसी का बस नहीं है। हो सकता है कहीं एक जगह उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, या उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से चीज़ें निभाई हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कुछ लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी से प्यार तो नहीं करते लेकिन बच्चों से तो प्यार है, ठीक है। अब उसको उनको किसके लिए जीना चाहिए, बच्चों के लिए या आपके लिए, उस चीज़ से क्लियर करो, है ना, कि आपको जीना किस लिए है। अगर आपको अपनी फैमिली का फियर है कि भाई फैमिली के बिना मैं नहीं रह पाऊँगा, तो एक को चुनो। अगर मैं इम्पोर्टेंट हूँ तो वहाँ से सब कुछ छोड़ के आ जाओ, मैं आपको खुश रखूँगी। अगर आपके लिए बाकी सब इम्पोर्टेंट है तो आप बिल्कुल मुझे छोड़ सकते हो, मैं भी थोड़े बहुत दिनों में हील हो जाऊँगी धीरे धीरे, बस मेरी थोड़ी हेल्प कर देना कि कभी ज़्यादा मन ना लगे या परेशान हो तो थोड़ी देर बात कर लो, है ना। तो इस तरह से चीज़ों को अगर करोगे तो क्लियर धीरे धीरे चीज़ें सुधरती चली जाएंगी। लेकिन लड़ाई झगड़े से एकदम सेपरेशन कर बैठोगे, एकदम दूर हो जाओगे, घुटोगे। एम्परर की एनर्जी क्या दिखा रही है, क्या एक्शन लेंगे? बिल्कुल देखिए दिखा नहीं रहे हैं लोगों को, कितना परेशान है ये आपके बिना। आप देखो इनको जताना नहीं आता, आपसे बातचीत बंद है तो कितना परेशान है, रात को सो भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन दिखा नहीं रहे हैं। ईगो इम्पोर्टेंट है, फैमिली इम्पोर्टेंट है, ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए इनका, फैमिली को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो ये चीज़ है इनकी तरफ से। एक सेकेंड रुकिएगा, चलिए देखते हैं कि अगर ये आपके लिए एक्शन नहीं कर पा रहे हैं या किसी भी वजह से अगर ये आपसे दूर हैं, एक्शन नहीं कर रहे हैं, आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, तो इस बात का इन पर क्या असर है, क्या इनको पछतावा है, क्या सोचते हैं। बैलेंस की एनर्जी है, वेट ले रहे हैं, ठीक है। खुश नहीं है, अगर आपके साथ चीज़ें ठीक नहीं हैं तो मिस कर रहे हैं आपको। बात करूं, पछतावा है,
पछतावा नहीं, ठीक करने की प्लानिंग कर रहे हैं, समय ले रहे हैं ताकि बैलेंस कर सके किसी भी तरह से। ठीक है, क्योंकि आपके बिना काफ़ी अकेले पड़ जाते हैं, इनको सभी चाहिए, आप भी उनमें इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ से निकल करके आई हैं कि कुछ लोगों के पर्सन दिखाना नहीं जानते। आई होप आपको काफ़ी क्लियर हुआ हो। ठीक है, और रीडिंग देखने के बाद, सिर्फ रीडिंग देखना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बाद खुद को हील करना और हटकर सोचना ज़रूरी है कि इस रीडिंग में आपको क्या बताया गया, अब आपको क्या करना चाहिए। क्या बैठकर रोने की ज़रूरत है या खुद से सवाल करने की ज़रूरत है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट है, और आपको इस चीज़ को कैसे सुलटाना है। क्या ज़िंदगी भर उस इंसान का इंतज़ार करना है या फिर अपनी लाइफ में भी अपने लिए कुछ करना है, उसको कैसे रास्ता दिखाना है। ठीक है, उनकी लाइफ में कैसे रास्ते खोलने हैं या उस इंसान को भी कैसे क्लियर करना है। प्यार की सबसे पहली सीढ़ी जो है वो यही है कि सेल्फ को ना सोचकर दोनों के बारे में सोचें। खुद को ना सोचें, सिर्फ मैं ना करें, हम के बारे में सोचें। तभी मैं कहती हूँ कि प्यार बहुत अलग चीज़ है, बहुत रेस्पेक्टफुल है। अगर एक इंसान भटक भी गया है तो दूसरा उसको सही दिशा में ले जाए, उसे ट्रू लव कहते हैं। ये नहीं उसे कंफ्यूज करके उसे रिग्रेट करा रहे हैं, उसकी ज़िंदगी नरक कर दी, वो जीने में नहीं है, मरने में नहीं है। नहीं, इतना सेक्रीफाइस खुद भी मत करो। अगर वो इंसान अपनी फैमिली को चुन बैठा है, बहुत खुशी की बात है, आप अपनी फैमिली में खुश रहो बस, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मैं भी धीरे धीरे हील होंगी। प्यार तो करते हो मुझसे, मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि मेरा प्यार ज़ाया तो नहीं है, तुम्हारे दिल में तो हमेशा बसे रहेंगे, और जो किस्मत में होगा ऊपर वाले की मर्जी है। ठीक है, तो ये सोल्यूशन का नाम जिंदगी है। चलिए देखते हैं अभी के आपके दोनों के इमोशन, दोनों की फीलिंग कैसी है, क्या सोच रहे हो एक दूसरे के बारे में। दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है, इस कनेक्शन को कैसा देखते हो। लीजिए, सबके दर्शन हो गए। महादेव, एक सेकेंड। ठीक है, सभी के दर्शन हो लिए हैं। सॉरी, लो, चंदा मामा, महादेव, उनके गण, ठीक है, महादेव महादेवी दोनों, लो ऐसा रिश्ता देखते हैं, समझ रहे हो, ऐसा रिश्ता है आपका। ट्रू लव भी है, कुछ लोग एक दूसरे के कार्मिक हैं, यहाँ पे ऑफ कोर्स कार्मिक हैं। ठीक है, नेगेटिविटी का एंड चाहते हैं, यहाँ पे जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनका एंड और यूनियन। नेगेटिविटी कैसी, खुद का ईगो हो, दोनों में से कोई भी एक ईगोइस्टिक हो तो ईगोइस्टिक खत्म हो। मेच्योरिटी नहीं है, मेच्योरिटी आए। किसी एडिक्शन का शिकार है, खत्म करें। ठीक है, अगर लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, खत्म हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, खत्म हो। यूनियन हो। मिसिंग एनर्जी, मून का असर आपको यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, जो भी इनबैलेंस चीज़ें हैं वो बैलेंस में आए। ऐसा आप दोनों इस रिश्ते को देखते हो और ऐसी आप दोनों की फीलिंग्स हैं कि फिलहाल एक दूसरे को इतना ज़्यादा मिस कर रहे हो, लेकिन गुस्सा, एडिक्टेड भी हैं लेकिन गुस्सा नाक पर बैठा है। ठीक है, बहुत से लोगों की एनर्जी बैलेंस्ड नहीं रहती, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा है। चलिए देखेंगे इमीडिएट फ्यूचर क्या है मेरे व्यूवर्स की। लव लाइफ का इमीडिएट फ्यूचर क्या रहने वाला है। पेशेंस रखो, ऊपर वाले अपना काम कर रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं आपके रिश्ते को। ठीक है, अगर फैमिली इश्यूज हैं तो फैमिली की तरफ भी कोई ना कोई डिसीजन आपको मिलेगा। ठीक है, जो भी इश्यूज हैं बेस चक्रा से रिलेटेड, करियर इशू है, फैमिली इशू है, तो पेशेंस रखो, उन पे काम किया जा रहा है। ठीक है, आने वाला समय बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी वाला रहेगा, बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचोगे। ठीक है, इमीडिएट फ्यूचर में काफ़ी आप हो सकता है स्पिरिचुअल रहो, कुछ लोगों का मन करे कि एक्शन कर दें, तुरंत पहुंच जाएं, दोनों में से कोई भी सोच सकता है क्योंकि इमीडिएट फ्यूचर है।
कुछ लोग काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे, मेडिटेशन में एकदम मन लगेगा आपका, तभी तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आएगी। फैमिली को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है, आपकी तरफ क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन? मेरे व्यूवर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है? लीजिए। ये तो बेचारे इतने कंफ्यूजिंग हैं, इतने कंफ्यूजिंग हैं, नहीं समझ आ रहा कि ये क्या करें, इनको क्या डिसीजन लेना चाहिए, बस प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना ये पूरी प्लानिंग करेंगे, कौन इनका अपना है कौन नहीं, पूरी सोचा विचारी कर रहे हैं, इनको क्या एक्शन लेना है, किसकी तरफ लेना है, तब सोच समझ कर एक्शन लेंगे, इतनी जल्दी नहीं लेंगे। अगर ये इस वक्त आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं या एक्शन नहीं ले रहे हैं या कुछ कर नहीं रहे हैं, तो ऐसा मत समझो इंसान बेवकूफ़ है, करना नहीं चाह रहा। उसको समय दो, वो एनालाइज कर रहा है चीज़ों को, ठीक है, समझ रहा है, आपको और थर्ड पार्टी को कंपेयर कर रहा है, और दोनों के बीच कैसे चीज़ें सही हों कोशिश कर रहे हैं। जो लोग बैलेंस करना चाहते हैं वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो लोगों की लाइफ में जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट होगी उसी को चुनेंगे। कौन इनके अपने हैं, कौन पराए हैं, कौन धोखा दे रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, सबको एनालाइज कर रहे हैं ये सब, तभी एक डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। तभी रिवॉर्ड मिलेंगे। फिलहाल आप सब दोनों ही पेशेंस रखो, अपने ऊपर काम करो और अच्छे कर्मा करो, ठीक है। तो फ्यूचर ऐसा है आपका। आपके पर्सन पागल नहीं है, बहुत सोच समझ करके डिसीजन ले रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी होगी वो रिमूव होगी। अगर आप थर्ड पार्टी हैं तो आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी कोई और है और आप एकदम ट्रू लव हैं इनके और ये आपको उस लेवल का समझते हैं, तो थर्ड पार्टी जाएगी और आप एंटर करोगे इनकी लाइफ में, ठीक है। तो इनका नेक्स्ट मूव ये होगा। तो ये देखना चाह रहे हैं किसके साथ ये खुश रह सकते हैं, क्या इनके लिए इम्पोर्टेंट है, वहाँ एक्शन करेंगे, ठीक है। बस पेशेंस रखो, सही दिशा में भेजा जा रहा है। एंजल यूनिवर्स खुद अपना काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दी जा रही है, ठीक है। जो सही चीज़ होगी वहीं बढ़ाया जाएगा। चलिए देखेंगे एंजल गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, क्या है एंजल गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए। सडन कोई क्वेश्चन था, यस, आने वाला समय आपके लिए वो चीज़ लेकर आ रहा है। आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, अपने इंट्यूशन की सुनो। मैं हमेशा कहती हूँ आपका इंट्यूशन, कुछ भी अच्छा होने वाला होगा तो आपको गाइड करेगा, कुछ बुरा होने वाला है तो भी, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग आने पर सब चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी, अपनी आप चिंता ना करें, ऊपर वाला अपने काम करने पे लगा हुआ है। कुछ लोगों को किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। अगर मैं हमेशा कहती हूँ कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ करो, जहाँ खुद को तुम्हें रिग्रेट महसूस ना हो या ऐसा ना लगे कि चीज़ इतनी वैल्यूबल नहीं है। जो चीज़ वैल्यूबल है उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करो। अगर आपसे ये कहा जाए कि नहीं मेरे साथ ही रहो, लेकिन कमिटमेंट नहीं देंगे, ठीक है, मैं थर्ड पार्टी के साथ भी हूँ तुम्हारे साथ भी हूँ, क्या कॉम्प्रोमाइज़ करोगे अब वहाँ पे? कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ नहीं किया जाता, वहाँ आपको एक्शन करना होता है कि अब इसको निकाल फेंको। क्यों? क्योंकि मैं भी स्टक रहूंगी और ये भी, और दुनिया और ज़िंदगी रुकने के लिए नहीं बनी। आप देख रहे होगे रुकने के लिए होती तो समय बढ़ता नहीं, रुक जाता। किसी दिन तो रुकता नहीं, रुकता ना, दिन होती है रात होती है फिर दिन फिर रात, चलता रहता है, हर डे नया आता है, ठीक है। तो उस डे को लिखना चालू करो। हमेशा एक नोटबुक बनाओ और देखो कि आज का दिन आपने अपनी डायरी में क्या नोट किया है, आपने कैसा दिन एंजॉय किया। आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि आपने अपनी लाइफ में क्या मिस किया और आप अपनी मुस्कान तक भूल चुके हैं, ठीक है। और आपने अपनी लाइफ में क्या गलतियां की, उनसे सीखोगे। एक डायरी बनाओ, उसमें लिखो कि आपकी बुक कैसी होनी चाहिए। ये आपकी बुक है, जो जिंदगी है ये हमारी बुक है, हम उसे कैसा देखते हैं।
अपने नज़रिए से उसे समझना सीखो। हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए, कैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, कभी पूछो खुद से कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ से, कि हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए, और उस पर काम करो। अगर किसी इंसान की वजह से आप रुक कर बैठ गए हो तो बेकार है। माना बिल्कुल प्यार में स्टक हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय ऐसे में फिर खुद को हील करो। कोई और नहीं आएगा हील करने के लिए। मैं खुद अपनी रीडिंग से इतनी एनर्जी हीलिंग की भेजती हूँ ताकि काफ़ी व्यूवर्स ऑटोमेटिक हील हो जाएं, जो थोड़ा भी अलाइनमेंट में आएंगे इस रीडिंग के माध्यम से उनको खुद हीलिंग महसूस होगी। कुछ देर के लिए आप सब कुछ भूल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि प्लीज़ सोचो कि आप अपनी बुक कैसे भर रहे हो, आप क्या नया लिख रहे हो, अपनी लाइफ में क्या कुछ कर रहे हो, आपकी लाइफ इस वक्त कहाँ है, तो फ्यूचर कैसा देख रहे हो, क्या ऐसा ही फ्यूचर देख रहे हो या कुछ अच्छा। अगर किसी इंसान ने आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं दिया है तो क्या आगे भी आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिले। या किसी औरत ने आपको किसी और के लिए छोड़ दिया है तो आप क्या ऐसे रिग्रेट औरतों की तरह रोना शुरू कर देंगे? नहीं, कोई और इनसे बेहतर होगा। आपके किसी की वैल्यू से कम है, आपकी खुद की वैल्यू क्या है वो चीज़ समझनी ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको कोई चिंता नहीं करनी, ऊपर वाले कर रहे हैं, बस आप अपने लिए सोचो आप खुद क्या हो। जिस दिन आप खुद के ऊपर एनर्जी लगाना शुरू करोगे ना, यूं आपका ऑरा ऐसा बनेगा कि इंसान तो क्या जाने कितने लोग खिंचेंगे। कुछ लोगों का देखा है ऑरा की लोगों की निगाहें नहीं हटती, क्या होता है उनको, कभी भी उनके पास जाकर के देखो, रीज़न मिलेगा, वो सेल्फ लव में रहते हैं। ठीक है, लोगों की मदद करना जानते हैं, उनके अंदर प्योरिटी है। और हम क्या करते हैं, एडिक्शन का शिकार। एक इंसान का एडिक्शन आया, एडिक्शन क्या है, नेगेटिविटी है, ऑरा कमज़ोर कर दिया। अब जो इंसान स्टक होंगे, मैं दावा दे सकती हूँ उनका कहीं मन नहीं लग रहा। ठीक है, कहीं मन नहीं लगता है, ना नहाने में, ना खाने में, ना किसी के साथ बैठने में, ना उठने में, सिर्फ शिकायतें हैं और रोना है। और कोई इंसान दुख में हो तो तुम्हें पता है कि कौन हेल्प करने आता है, ऊपर वाला ही साथ देगा, कोई नहीं आएगा। देखेंगे क्वेश्चन आंसर। ओके, मीनू आलोक साथ रहेंगे हम दोनों बहुत जल्दी। वकील बोले फिर सब ठीक हो जाएगा, लेट से ही क्या होगा मैम? हाँ जी, मैंने पहले ही बोला कि थोड़ा समय लगेगा, सब ठीक होगा, टेंशन मत लो, सब बढ़िया होगा। ठीक है मैम, आओगी आज? बोलो हाँ जी बिल्कुल आऊँगी। क्या सरप्राइज़ दे दूँ? पर पता नहीं क्यों मेरा मन कर देता है हाँ जी लिखने का। ठीक है, जब ये मैसेज आपके पास पहुँचेगा तब मैं रीडिंग कर रही हूँ, क्वेश्चन पिक कर रही हूँ। मेरे गोलू बेटे का फ्यूचर कैसा है मैम, और हेल्दी रहेगा गोलू बेटा मेरा? बेचारे ने अभी जन्म लिया है अरे थोड़ा सा तो जी लेने दो अभी से फ्यूचर देखोगे? फ्यूचर तुम डिसाइड करो कैसा होना चाहिए उसका, है उसका फ्यूचर कैसा होना चाहिए, खुद भी तो सोचो। अगर वो किसी मुश्किल में है, किसी परेशानी में फंस जाता है, तो क्या हेल्प नहीं करोगे? करोगे ना। तो इसीलिए बेचारे को जी लेने दो, ग्रह नक्षत्र इनमें मत फंसाओ, बेचारे को जिंदगी जी लेने दो। ठीक है कि फलाना बनी हो। मेरे तो यही समझ में नहीं आता, बच्चा पैदा होता है तो कितने सारे सपने, कितने सारे ख्याल। हेल्दी रहे वो बहुत अच्छी बात है, प्रभु कृपा। हमेशा अच्छी विशेष दोस्त के लिए हमेशा अच्छा सोचो। बाकी बच्चे हैं वो भगवान का खुद स्वरूप है, अभी तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ऊपर वाला ना चाहे तो तुम में से किसी की मजाल नहीं जो उसे कुछ करो। ठीक है, वो इतना प्यारा और इतना, मैं तो उन लोगों को देख करके सोचो पड़ जाती हूँ जो लोग ऐसे बच्चों पे दया नहीं खाते हैं। मैं तभी फिर मेरे एक दिन दिमाग में मन का राक्षस और देव सब यहीं पर हैं, आज भी धरती पे ही हैं सब। जो प्योर सोल होंगे जिन्हें देख के रोना आ रहा है, वो मानव है, इंसान है। ठीक है, वो सही है, भगवान से अलाइनमेंट में है, थोड़े से अच्छे गुण हैं। ठीक है, और जो लोग कति न जानवर पे तरस आ रहा है, ना इंसानों पे आ रहा है, इंसान छोड़ो बच्चों पे भी नहीं आ रहा है, उससे बड़ा राक्षस कौन होगा? है तो वही चीज़ की राक्षस और ये सब यहीं पर हैं। तो बच्चा है बेचारे को, ने झीलन दो, बढ़िया स्वस्थ मस्त तो वो रहना ही है। ठीक है, बाकी चलिए देख लेते हैं, फिर कहोगे मैम तुमने बताया नहीं। गोलू बेटा
इसका फ्यूचर क्या कुछ दिखाई दे रहा है, फ्यूचर में, नियर बाय फ्यूचर में क्या कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए थोड़ा सा इसको ना टू ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करो एक बार, इसको डिसीजेस से बचाओ, ठीक है। खान पान का विशेषकर ध्यान रखो इसका। नियर गुस्से वाला बहुत बनेगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बने ही ना किसी से। कंफ्यूजिंग रहेगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम रहेंगी, कभी डिसीजन लेने में इसको बहुत इश्यूज आएंगे, ठीक है। और हेल्थ इश्यूज इसको दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा संभाल कर रखो, ठीक है। प्यार रहेगा, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं रहेगा, लेकिन वही चीज़ है, खान पान, दूध भी पीता है तो अगर ऊपर का पीता है, ठीक है, तो सही से पूरे तरीके से बॉटल वॉटल अच्छे से साफ करके पानी भी ज़रूर दें, ठीक है। हर चीज़ की रिक्वायरमेंट डॉक्टर की सलाह लेते रहें, क्योंकि हाँ हेल्थ इश्यूज मुझे थोड़े से दिखाई दे रहे हैं इसके, थोड़े क्या क्या ही बोलूँ, बहुत ही दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा सा समझदारी से काम करें और इसको थोड़ा एक्टिव रखें, ठीक है। बच्चे की मालिश वालिश ज़रूर पूरी तरह ध्यान दें, ठीक है। और पानी वगैरह बॉईल करके पिलाएं इसको अच्छे से, ठीक है। हो सकता है बेचारा 2 जनों के चक्कर में कहीं खुद ही पिस जा। क्या एनालाइज करूँ बेचारे छोटे से बच्चे का मैं। हेल्थ वाइज कैसा रहेगा, हेल्थ सही रहने वाली है। हेल्थ देखिए यहाँ पे फिर से वही चीज़ आ गई, ठीक है। थोड़ा संभाल कर रखो, बहुत ज़्यादा रोता हो तो भी, बहुत ज़्यादा रोना भी सही नहीं होता, गला वला बिठा लेते हैं, खांसी जुकाम हो सकता है, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा बचा करके रखो, खांसी जुकाम वगैरह घेर सकता है। तो दादी नानी की रेसिपी भूल मत जाना, काढ़ा थोड़ा सा पिलाना, काढ़ा भी मत दो, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। सर्दी आने से पहले वो लहसुन की कलियाँ वगैरह होती हैं, अपनी अपनी जगह कौन कौन पता नहीं कैसे कैसे रेमेडी यूज़ करते हैं, उन रेमेडीज़ को पूछ के उस बच्चे पे, जो बाहर से हो, अंदर कुछ मत डालो ज़बरदस्ती नहीं, बाहर की हो ऐसे ही, ठीक है। और बाकी बढ़िया रखने की कोशिश करो। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं, देखिए बच्चों में होना नॉर्मल है, कॉमन है, जल्दी पकड़ जाते हैं, ठीक है। सर्दी ज़ुकाम, खांसी खुर्रा, आजकल बच्चे पल ही दवाइयों पे रहे हैं, बचपन से ही दवाइयाँ चालू हैं। थोड़ा सा फिर भी संभल के, क्योंकि बच्चों की तकलीफ़ नहीं देखी जाती, ये हकीकत बात है कि एक तो इन्हें बोलना नहीं आता कि हम ये तकलीफ़ में हैं, समझ ही नहीं पाते रो क्यों रहे हैं, भूख लग रही है या कोई और दिक्कत है, कोई चींटी खा गई, क्या हो गया, क्यों इतना रो रहे हैं, अपने आप में ही उलझे हुए हैं, है ना। कभी कभी अपने ही बाल पकड़ पकड़ कर रोते हैं, देखा है बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे करते हैं अपने ही बाल पकड़, तो उनकी खुद की उलझन ख़त्म नहीं होती, तो ऐसे रहते हैं ये, ठीक है। तो थोड़ा सा फिर भी हेल्थ का ख्याल रखो, एक हंसी की बात अलग है, लेकिन हेल्थ वाइज थोड़ा ध्यान रखो बच्चे का। दुर्गा पूजा में क्या होगा मैम, हम दोनों साथ रह पाएंगे एक घर में रहते हुए, दिन रात बोल दो। फिर देखते हैं दुर्गा पूजा तक क्या ये एक ही घर में एक साथ रहने के चांसेस है, चाहे रिश्ता कैसा भी हो, चाहे बोले ना बोले, पर एक साथ हो पाएंगे। प्लीज़ गाइड करो मैम, एक ही छत के नीचे क्या रहेंगे ये दोनों दुर्गा पूजा में? नहीं। कब ख़त्म होगा ये, वेट करना पड़ेगा, वेटिंग का ही कार्ड है, वेट करना पड़ेगा, ठीक है। समय, आपको अपने रिश्ते के लिए समय देना होगा। नेक्स्ट ईयर दोनों का साथ हो पाएंगे, इस साल छोड़ो, नेक्स्ट ईयर तो दोनों बढ़िया साथ रह पाएंगे। क्या चांसेस हैं, लीजिए, मैंने बताया ना। एक सेकेंड, लीजिए, कोर्ट कचहरी का ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। क्यों आया ये 5 ऑफ सॉर्ड्स,
थोड़ा बर्डन भरा होगा। ऐसा हो सकता है कि इनकी अम्मा पम्मा मम्मी मम्मी इनसे थोड़ा ना बने, घर वालों से इतनी ना बने, लेकिन धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना बॉटम की कार्ड कितने बेहतरीन है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तब तक आपका नेक्स्ट ईयर तक कंफर्म साथ हो जाओगे। ठीक है, कैसा डिसीजन होगा, यूनियंस में आ जाएंगे दोनों, बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वही रिजल्ट आएगा। अब सोचो कि तुम क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तुम्हारे मैनिफेस्टेशन के ऊपर है सब कुछ, समझ गए। अगर कुछ नया मैनिफेस्ट कर रहे हो नया मिलेगा, पुराना मैनिफेस्ट कर रहे हो पुराना मिलेगा। मैनिफेस्ट करो। अच्छा, भैया मत इतनी। हाँ वो पता वो ओके सॉरी, आज तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो। ओके, आज तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो। आलोक वाइफ को छोड़ देंगे क्या मम्मी के बोलने पर? बार बार क्या करेंगे आलोक? पापा पूछ रहे हैं, बोल दो। चलिए देख लेते हैं आलोक का क्या डिसीजन होगा। क्या मम्मी के कहने पर मीनू को छोड़ देंगे? आलोक का, आलोक क्या डिसीजन लेंगे आने वाले समय में, क्या करेंगे? ये अपनी विश पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, समझ रहे हो? क्यों आया है एट ऑफ कप्स? बिल्कुल इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, अपनी लाइफ में सेपरेशन से बाहर निकलेंगे। बहुत हो गया सेपरेशन, ठीक है, इससे बाहर निकलेंगे, अपनी लाइफ में खुशियों का एंटर करेंगे, उसी की प्लानिंग कर रहे हैं। आपके पर्सन बेवकूफ़ मत समझो इन्हें, ठीक है। तो मम्मी के कहने पे ये नहीं है कि मम्मी कह रही हैं, अपनी विश को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास। क्या फैमिली को मना लेंगे? क्या मना लेंगे फैमिली को अपने प्यार के लिए? देखिए, ये कोर्ट में ये कह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, ठीक है, खोना नहीं चाहता। ये बात आपको पता चल जाएगी, ये आपको खोने से डरते हैं, ठीक है, आप ही के साथ रहना चाहते हैं, ट्रू लव करते हैं ये आपको। क्या दो में से कौन सा डिसीजन लेंगे? क्या डिसीजन लेंगे? कंफ्यूजन से बाहर लीजिए। बहुत मिस कर रहे हैं, अभी सही समझ नहीं आ रहा है इनको, सब समय दो, ठीक करने लग रहे हैं ये चीज़ों को, ठीक है, अपने हिसाब से ठीक करने लग रहे हैं ताकि रिटर्न आपके पास आए। पूरी कोशिश करें, क्योंकि चाहिए तो इन्हें आप ही, ये मैं आपको शुरू से बोल रही हूँ। तो ये कोशिश ऐसा नहीं है कि खुद से कोशिश नहीं कर रहे। क्या घर वालों को बोलेंगे कि आपके साथ चीज़ें ठीक कराएं? क्या ऐसा कुछ कहने की है एनर्जी? बिल्कुल, ये केयर फ्री होकर आपके लिए स्टैंड लेंगे, फैमिली को भी बोलेंगे कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, वरना मैं उसके बिना कैसा हो जाऊंगा वो नहीं मिली तो, ठीक है। ये चीज़ हो सकता है आने वाले समय में ये लड़ भी पड़े घर वालों से आपके लिए, अगर इनके हिसाब से चीज़ें नहीं हुई तो, ठीक है, झगड़े भी चांसेस हैं कि तुम तो मेरा भला ही नहीं चाहते, तुम्हारी वजह से चीज़ें ऐसी हो गई, ऐसा कुछ कह दें। अगस्त में साथ होंगे दोनों बहुत जल्द, वकील बोले आज क्या होने वाला है। देखिए, ये चीज़ मैं नहीं कह सकती कि मेरे कार्ड इस चीज़ को नहीं दिखा रहे कि आप दोनों साथ रहोगे, ये चीज़ नहीं, लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, और वो इम्पॉर्टेंट निकल के भी नहीं आया है। मैं खुद आपको ये बोल रही हूँ कि अगस्त आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी लाइफ में इन फ्यूचर क्या होने वाला है, ठीक है, लेकिन वो आने के लिए भी आपको समय देना पड़ेगा। लीनू को सेकंड बेबी बेटा होगा क्या? सास बेचारी को पोता देना बोल रही है। अरे भगवान, देखिए, मैं ये तो चीज़ गलत है, तुम इन चीज़ों में गलत डाल रहे हो। बेबी बेटा होगा या नहीं,
सेकंड बेबी कब होगा मैं ये ज़रूर देखूंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि पोता है या पोती गलत है ये कहना, ठीक है। बहुत जल्द चांसेस हैं, अगर ये कंप्लीशन में आते हैं तो बहुत जल्द बेबी होगा, ठीक है। ये इनके हस्बैंड और हर्ष, ठीक है। पूरी प्लानिंग चल रही है इनकी बेबी को लेकर, या हो सकता है प्रेग्नेंट भी हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बिल्कुल नहीं देखूंगी, सॉरी, कि बेटा होगा या बेटी होगी। दोनों ही प्रभु की लीला है। बेटियों को भी बहुत सोच समझ के घर पे भेजा जाता है, उन्हीं के घर पे भेजते हैं जहाँ वैल्यूबल हो, जो घर या जिनको आता हो लेना देना करना, ठीक है। जो जो शेरनियाँ ही भेजी जाती हैं, लड़कियाँ कोई ऐसी आसान बात नहीं है। बहुत कुछ, बहुत भाग्यशाली घरों में बेटियाँ होती हैं, आई ना समझ। बेटियों के तो गुण ही बहुत अलग हैं। मैम समीर की शादी कब तक होगी? समीर की शादी होने के कब तक के चांसेस हैं? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, समीर की शादी कब तक होगी? अभी तो नहीं, ठीक है, अभी चांसेस नहीं है, अभी थोड़ा वेट करो, ठीक है। 1 साल, और इसमें भी ये आपकी वजह से ही है, फैमिली का प्रॉब्लम, फैमिली इश्यूज़। जब ये ख़त्म होंगे तब कहीं जा कर के इनकी भी लाइफ में कुछ ढंग का होने के चांसेस हैं, ठीक है। फैमिली की लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम बेचारे इन्हीं में उलझ के रह जाते हैं। चलिए देखते हैं। मैम क्या विनोद थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं, या फिर मैम क्या विनोद के दिल में कृष्णा से भी प्यार है? चलिए देखेंगे विनोद की फीलिंग्स थर्ड पार्टी को लेकर कैसी हैं, कैसी फीलिंग्स हैं विनोद की थर्ड पार्टी को लेकर। कृष्णा जी के लिए फीलिंग्स कैसी हैं विनोद की? देखिए आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। डेथ का कार्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये प्लानिंग कर रहे हैं वहां से निकलने की, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्या थर्ड पार्टी प्यार करती है? ये उनकी तरफ एक्शन लेंगे जो इनसे प्यार करते हैं, ठीक है, वही डिसीजन लेंगे जहाँ प्यार करते हैं। अभी शादी में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल रही है, इनको ख़त्म करो। अगर आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह रहती है, बहुत लड़ाई झगड़ा रहता है, तो किसी भी तरह से उनको चीज़ों को कम करने की कोशिश करो, ताकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ही ना हो पाए। उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय दो, अपने जो आपके हस्बैंड हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पेंड करो, ठीक है, ताकि डिस्टेंस कम रहे आप दोनों में। जितना कम वक्त वो बाहर बिताएंगे उतना ज़्यादा आप दोनों करीब आएंगे, ये चीज़ समझें हमेशा, ठीक है। अगर वो बैठे हैं तो फ़ोन वगैरह उनका भी रखवाओ, खुद भी रखो, बातें करो, थोड़ा समय दो, पास्ट की बातें करो, फ्यूचर कैसा देखते हो, बच्चों के लिए क्या करना चाहते हो, थोड़ा घूमने फिरने चले जाओ, माहौल बदलो, जैसा उनको माहौल पसंद है ऐसा बनाने की कोशिश करो। घर में काफ़ी लविंग माहौल बना के रखो तो शायद चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है। और देखिए शादी में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, इसी वजह से ये एंड करेंगे चीज़ों को, ठीक है। इनको दिख रहा है कि इनकी मैरिज लाइफ बिखर रही है, और ये इसी चीज़ को समझ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है इनको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। और ये आप ही के साथ कंप्लीट फील करते हैं, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा बोल्ड दिखाई देती हो, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल दिखाई देती हो। तो जो इनको प्यार से रखेगा ये उसी की तरफ एक्शन लेंगे। अब ये देखिए आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई प्यार वाला कार्ड नहीं आया है थर्ड पार्टी की तरफ, ऐसा नहीं है। एक डिज़ायर की वजह से ये अपना आना जाना करते होंगे, और बाकी ऐसा नहीं है कि इनको कोई बहुत ज़्यादा लगाव है। कोई लव का कार्ड नहीं आया, आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये वहाँ से एंड करने के बारे में ही बल्कि प्लानिंग करे, क्योंकि इनको पता है कि इनका घर बिखर रहा है, ठीक है। तो जो इनको प्यार से रखेगा ये उसी तरफ मुड़ जाएंगे। तो आप वैसा माहौल बनाओ जैसा इनको पसंद है, आपकी तरफ मुड़ आएंगे,
थैंक्स मैम, आपके जैसा कोई नहीं इस दुनिया में। अरे ये बात तो नहीं है, खैर हमारे जैसे बहुत हैं इस दुनिया में, हमसे बड़े बड़े हैं इस दुनिया में, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है खैर, पर ये है कि देखिए जिस ऊपर वाले ने जो काम दिया है हम अपना पूरा 100% देने की कोशिश करते हैं, जो अच्छा हो जाए उतना अच्छा, ठीक है। बस यही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर वीडियो अच्छी लगे करें तो लाइक करा करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लिया करें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, ठीक है। और कोई गलती हुई हो तो कमेंट सेक्शन में भी बताएं, और माफ़ी, ठीक है। और अगर आपने अपनी राशि प्रिडिक्शन नहीं देखी है तो देख लें, सबकी अपलोड हो चुकी है। अगस्त मंथ हेल्थ, करियर एंड लव लाइफ कैसा रहेगा आपका, तीनों में आपको काफ़ी अच्छे से मिल जाएंगी। और शेयर करना चाहते हैं वीडियो, शेयर भी करें। जो लोग नीडी हैं, जो अपनी लाइफ में उलझे हुए हैं, जिनको आप देख रहे हैं कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं, तो सजेस्ट करें कि वो भी हमारी फैमिली से जुड़ें और अपनी लाइफ में सॉल्यूशन लें, ठीक है। तो जो पेड रीडिंग अफोर्ड करते हैं उनको कह सकते हैं कि भाई किसी की ऐसी समस्या है, आप समझ पा रहे कि ये किसी को नहीं बता सकते, तो पेड रीडिंग अफोर्ड करने के लिए बोलें, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं रहता, ठीक है। आप व्हाट्सअप करें, मैं आपको वहाँ सारी चीज़ें बता देती हूँ। और क्या कहते हैं, अगर पेड रीडिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको आप ये देख रहे हैं कि भाई इनका हाथ ठीक नहीं है, नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं तकलीफ में, तो उनको भी बताएं कि वो कमेंट सेक्शन में दें अपना क्वेश्चन, और उनका आंसर भी उनको मिल जाए, ताकि उनका भी लाइफ में भला हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।